हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बेटा बड़ा होकर के उनका नाम करेगा, बहुत काम करेगा, जग में ऊंचा नाम करेगा। तो यार उस बच्चे को यह भी तो पता होना चाहिए कि यार किस तरीके से माता पिता का बढ़िया नाम किया जा सकता है। क्या मैं ऐसा करूं जो कि मेरे को बहुत ज्यादा फायदा दे और मैं बढ़िया तरीके से अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊं और जहां से बाहर निकल करके मैं बढ़िया सी जॉब पाऊं। तो यहां पर मैं बात करने वाला हूं बच्चों आईआईटी के बारे में। जो बच्चे कक्षा 11वीं में 12वीं में मैथ्स लेते हैं तो वो ये सोच करके लेते हैं कि कहीं ना कहीं मैं एक बढ़िया इंजीनियर बनूंगा, आगे चल करके बहुत अच्छे कॉलेज से मैं पढ़ाई करूंगा और वहां से जब मैं निकलूं तो मेरे हाथ में एक बढ़िया जॉब हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या प्लानिंग हमें करनी होगी? तो उसके लिए जरूरी है एक बढ़िया कॉलेज, और इंडिया में इससे बढ़िया कॉलेज कोई नहीं है आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह भी सवाल आता है, सर मैं अपना मीडियम चेंज कर लेता हूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमजोर होते हैं, मैं इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं आईआईटी निकाल सकता हूं। सर हिंदी मीडियम वाले कमजोर होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा मेंटली स्ट्रांग होते हैं। ऐसी भावनाएं कूट कूट करके हमारे मन में, हमारे दिमाग में आस पड़ोस वाले बच्चों ने या तुम्हारे लोकल टीचर्स ने तुम्हारे दिमाग में भर दी, और वो चीज सोच करके ना हम बोर्ड के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि भैया बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगे चल करके इस एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि है बेटा आईआईटी का एग्जाम। अब आईआईटी का एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं, जिसमें से अगर मैं बात करूं सेलेक्ट होने वाला रेशो इंग्लिश मीडियम बच्चों का ज्यादा होता है कंपेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट। क्या इसका मतलब यह है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे कमजोर होते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? कतई नहीं है। जो बच्चा हिंदी मीडियम में कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड का बच्चा या राजस्थान बोर्ड का बच्चा, या तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, जो अपने स्कूल में टॉपर रहे होंगे या अपने एरिया में टॉपर रहे होंगे या जिन्होंने जिला टॉप किया होगा लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा आईआईटी में। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। जाने कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने एरिया के, अपने कस्बे के, अपने कोचिंग के, अपने स्कूल के, अपने जिले के, अपने शहर के टॉपर होंगे, लेकिन वो आईआईटी का एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको सही तरीके से अवेयरनेस नहीं थी कि कब मुझे तैयारी करनी थी और कब मैं कर रहा हूं। तो वहीं उसी से रिलेटेड एक टॉपिक में लेकर आया हूं, जो कि हिंदी मीडियम के हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। इस वीडियो को जो भी बच्चा देख रहा है, चाहे वो अभी 12th में है या ड्रॉपर में है, तो मैं उनको कहूंगा इस वीडियो को अपने स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं, आपके जो भी आपके फ्रेंड है, उन फ्रेंड्स को आप जरूर शेयर करना, ताकि आपके जो छोटे भाई बहन है या फ्रेंड्स है उनको सही तरीके से चीजों के बारे में पता लग सके, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को शायद नहीं पता होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्यों हर चीज को आसानी से कर लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पर हर एक दूसरा पर्सन काफी वेल एजुकेटेड होता है, या फिर वो ऑलरेडी अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़े होते हैं, तो वो उनको अच्छी तरीके से सही सलाह दे सकते हैं। और हमारे आसपास वाले मिलते हैं, बीए वाले, बीएससी वाले, सरकारी टीचर वाले, तो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं होती कि हाँ भाई ये भी एक फील्ड है जहां पर अगर तुम पहले से तैयारी करोगे तो बढ़िया से निकाल सकते हो। तो अब क्या हम 12th के साथ आईआईटी की तैयारी कर सकते हैं? सर हमें पता तो है आईआईटी का एग्जाम होता है और हम ना ड्रॉप लेके करेंगे। हमारी समस्या ये है, हम सर पहले बोर्ड्स पर हम फोकस करेंगे, हमारा फोकस सर पहले बोर्ड्स एग्जाम पे रहेगा। सर हमें ना यूपी में, बिहार में, हम जहां से बिलोंग करते हैं ना, हमें बोर्ड में मेरिट लेके आनी है। हम बोर्ड का बहुत गुणगान करते हैं, सर हमारे एरिया में बोर्ड्स। हमारे घर वाले ही बोलते हैं पहले बोर्ड की तैयारी कर ले, बोर्ड्स की तैयारी कर ले, बाद में करना जेई की तैयारी। 1 साल ड्रॉप लेकर के फिर 1 साल ही रह जाता है हमारे पास, और उस 1 साल में हम इतने प्रेशराइज हो जाते हैं कि हमें यही नहीं पता कि यार जो हमने 11th और 12th में स्कूलों में पढ़ा था बोर्ड्स में, वो तो यहां कुछ देखने को ही नहीं मिलता है। पिक्चर ही पूरी अलग है भाई साहब, एक बोर्ड एग्जाम की और एक आईआईटी के एग्जाम की पिक्चर ही अलग है। तो आपको यह समझना होगा कि क्यों ना मैं 12th के साथ ही
आईआईटी की तैयारी कर लूं, जिससे कि मेरे को अच्छे तरीके से आइडिया लग जाए कि यार आईआईटी की अगर तैयारी मैंने 12th के साथ कर ली होती तो एक मेरा साल बच जाता, और अगर मेरा इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता 12th के साथ तो डेफिनेटली जब मैं एक बार ड्रॉप लेता, वो तो मैं वैसे ही लेता अगर मैं 12th के साथ तैयारी ना करता, अगर मैं ड्रॉप लेता तो मैं डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो किसका होगा फिर? ये तो फिक्स है, फिर तो आपका होना ही होना है यार। कहीं ना कहीं हमें यह पता है कि जिस इंसान ने एक बार ठोकर खाई है ना, दोबारा वो ठोकर नहीं खाता है। आपने एक बार जो काम करके आपको लगा ना है कि यार यहां पे ना सामने मैं एक बार गिर गया था, अब मैं यहां पे नहीं गिरूंगा, तो वही चीज है। अगर एक बार आप 12th के साथ आईआईटी की तैयारी करोगे तो ये मानो कि अगर आपने 12th का साथ एग्जाम नहीं निकाला, हो सकता है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें तो फिर उसके लिए तो क्या ही मैं बोलूं। अगर आप 12th के साथ आईआईटी की तैयारी करते हैं तो आप 12th में तो बढ़िया परसेंटेज बनाए लोगे। सर कैसे? सर मैं दोनों चीजों को कैसे मैनेज करूंगा? अरे रसगुल्ले, अगर मैं बात करूं आईआईटी के एग्जाम की, तो आईआईटी में जाने के दो पड़ाव होते हैं। पहला पड़ाव होता है जेई मेंस, दूसरा पड़ाव होता है जेई एडवांस्ड। ठीक है, तो आईआईटी के एग्जाम में जो सिलेबस आता है ना, हमारा सिलेबस आईआईटी के एग्जाम में जो हमारा सिलेबस आता है वो 11th का भी होता है प्लस 12th का भी होता है। और तू किसमें? 12th में, तो तेरा 12th तो इसमें ही हो रहा है ना कवर। और तुझे अगर आईआईटी की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराई जाए तो फिर तो तू 12th की यूं ही निकाल लेगा। मुझे बता, तुझे कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत है? नहीं गुरुजी। तुझे अलग से कहीं बोर्ड्स की कोचिंग लगाने की जरूरत है? नहीं गुरुजी। भाई जब तेरे को ये पूरा समुद्र मिल रहा है तो तू एक लोटे के लिए क्यों परेशान हो रहा है कि मेरे को तो एक लोटा पानी पीना है बस? जब अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 11th प्लस 12th तो आपका वैसे ही कवर हो रहा है ना। सब मेरी 11th बर्बाद हो गई, टेंशन मतलब, दोनों पढ़ाया जाता है इसमें, दोनों का सिलेबस आता है। तो कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस की कमी है। और जब हम केवल, मैंने मान लो 12th किया, सिर्फ मेरे 12th में ना 86% आ गया, मैंने रट रटा के जैसे तैसे कर गुरा के पास हो गया, क्योंकि 12th तो बोर्ड एग्जाम है, और बोर्ड एग्जाम में तो भैया फिक्स है, पिछले सालों के क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, थ्योरी भी रिपीट हो जाती है, सब कुछ रिपीट हो जाता है, और ज्यादातर कोई ज्यादा खास चेंज नहीं होता। लेकिन आईआईटी के एग्जाम में क्या सीन है? क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं, और कॉन्सेप्ट बनाने में समय लगता है, चीजों को टाइम देना पड़ता है। अगर कोई बच्चा आईआईटी 12th के एग्जाम में 86%, 90% लेके आए तो मानते हैं हम, वाकई में बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत मचाया है इसने, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि वो आईआईटी जैसे एग्जाम को निकाल सके। क्या पता उसने रट रट के पढ़ा हो, क्या पता उसने सिर्फ केवल 12th पढ़ा हो, 11th में मक्कारी करी हो। तो अगर वो आईआईटी का एग्जाम देगा, जेई मेंस का या जेई एडवांस का, तो कोई श्योरिटी नहीं है वो निकाले। श्योरिटी कब है? कि उसको पहले से थोड़ा बहुत उसने पढ़ा हुआ हो, चीजों को थोड़ा सा जाना हुआ हो। अगर मैं बताऊं, यहां पर कोई बच्चा है जो आईआईटी की तैयारी कर रहा है 12th से ही, तो यार वो 12th तो कर ही रहा है बोर्ड्स लेवल की, और बोर्ड से तो बढ़िया यहां पर हम आईआईटी लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया से। आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आता है बेटा, जेई मेंस में जो क्वेश्चन होता है ना, आईआईटी में जाने के दो पड़ाव होते हैं। पहले आपको जेई मेंस का एग्जाम क्रैक करना होता है, जैसे आपने सुना होगा यूपीएससी में दो पड़ाव आते हैं, पहले प्रीलिम्स फिर देन मेंस एग्जाम। वैसे ही यहां पर पहला पड़ाव जेई मेंस, इसको क्रैक कर लिया, फिर सेकंड पड़ाव आता है जेई एडवांस, और फिर यहां है तुम्हारी मंजिल, ये है तुम्हारा आईआईटी, यहां तुम्हें जाना है। तो समझे, वहां पर आप सिर्फ 12th सर मैं ना सिर्फ 12th, मेरे तो ना बढ़िया से, हम हमारे एरिया के टॉपर है, हमारे 90% आइए, हम तो निकाल लेंगे। भैया कुछ ना हो पाएगा जब तक तूने ढंग से आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं करी है। और एक साल तो मैं ये बता दूं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को जब वो ड्रॉप लेते हैं ना, उनको ये समझने में लग जाता है कि यार ये हमने पढ़ा भी था कि नहीं पढ़ा था, यहाँ तो सब नया नया लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे स्कूल वाले टीचर्स ने सिर्फ तुम्हें बोर्ड्स ही पढ़ाया है,
उन्होंने तुम्हें कुछ और बताया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद नहीं जानते। हम ऐसे एरिया में रहते हैं, तुम ऐसे एरिया में रहते हो जिनको ये नहीं पता है कि भाई 12th के बाद आईआईटी का एग्जाम भी होता है। उन्होंने कभी उसकी तैयारी नहीं करी है। उन्होंने बस बीएड कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, बस उसके आगे का उन्होंने कुछ फ्यूचर ही नहीं देखा। वो तुम्हें क्या बताएंगे? जिसने इतनी सारी दुनिया देखी हो तो वो आपको बता सकता है कि यार ये चीजें हैं, ये संभावना है तुम्हारे आगे चलने की। तो इन चीजों को अगर तुम जितना पहले कवर करोगे उतना फायदा होएगा। और अगर तुम 12th के साथ आईआईटी की तैयारी करोगे बेटा, तो ये 2 पड़ाव पार करना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा। एम आई राइट? तो कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं ना, जो इंसान जितना पहले स्टार्ट करता है किसी भी काम को, उसके सक्सेस होने के चांस उतने ज्यादा होते हैं। हाँ या ना? हम ये तो बोलते हैं यार इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। भाई उन्हें खुराक भी वैसी दी जाती है ना टीचर्स के जरिए, क्योंकि उनके टीचर वैसे नहीं है जो गांव में मिलते हैं। उनको भी बढ़िया बढ़िया टीचर्स मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा तो वही है ना, सबके वही 2 पैर है, 2 हाथ है, 2 आंखें हैं, वही बच्चा, छोटा सा बच्चा, ठीक है, शिशु। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ, उसको कौन से एरिया में कौन सा माहौल मिला है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। उसकी शिक्षा कैसी हुई है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी वैसे टीचर्स मिलते, वैसे शिक्षा मिलती, तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी आसान होता। तो मतलब बच्चा कोई कमजोर नहीं होता है, उसको क्या चीजें दी जा रही है, उसको क्या खुराक दी जा रही है, वो इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं यही कहूंगा, अगर आप 12th के साथ आईआईटी की तैयारी करते हो, आईआईटी की तैयारी का मतलब जेईई मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो आप डेफिनेटली आईआईटी तक पहुंच सकते हो। ये तो आपके लिए 100% श्योरिटी है। सर आईआईटी क्यों जाना है, ऐसा क्या खास है इसमें? अगर तुमने 12th में मैथ्स ली है बेटा, तो आईआईटी को जितने भी पुराने जो बंदे हैं जो वहां पर पढ़े हुए हैं, क्यों इतना फेमस है आईआईटी? क्या है ऐसा खास? इसको बोलते हैं स्वर्ग। स्वर्ग है ये इंडिया में। अगर आप यहां चले गए ना, तो भाई साहब मतलब तुमने मैथ्स में अपना दबदबा बनाया है। तुम वाकई में एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो। तुम बढ़िया से अगर यहां पर चले गए, तो फिर तुम्हें जॉब के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि फाइनली हमें ये सब काम क्यों करना है? पैसा कमाने के लिए। हम क्या चाहते हैं? हम समाज में एक बढ़िया इज्जत चाहते हैं कि यार समाज हमें सही नजरों से देखे। आपने देखा होगा हजारों लाखों करोड़ों बच्चे किसी गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म भरते हैं और अपनी उम्र पूरी खपा देते हैं। 30-30 साल, 32 साल, 35 साल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं उनको, लेकिन वो कोई रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाता। लेकिन अगर आप 12th के बाद आईआईटी में चले जाओगे, तो भाई ये स्वर्ग है। कहीं ना कहीं आप उन चुनिंदा बच्चों में आते हो जो वाकई में मचाएंगे आगे चल करके। आपने बहुत सारे, आपने गूगल का नाम सुना होगा, कौन चला रहा है उसको? कौन चला रहा है? कोई तुम्हारे आसपास बीए करने वाला मास्टर? बताओ कौन चला रहा है? सुंदर पिचाई, जिन्होंने आईआईटी से अपनी पढ़ाई करी, इंजीनियरिंग की। ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है बेटा, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम है जिन्होंने आईआईटी से पढ़ाई करी है, जिन्होंने मचाया है दुनिया में, जिन्होंने अपना नाम बनाया है। आजकल एक और आपने सुना होगा शार्क टैंक के बारे में। शार्क टैंक के बारे में अश्नीर ग्रोवर नाम सुना होगा, वो बंदा आईआईटी से है। तो आईआईटी वाले बंदे, और जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लास देख रहे हो डाउटनट, उसके पीछे भी एक आईआईटीएन का दिमाग है। किसी नॉर्मल जो कम पढ़ा लिखा है उस इंसान का नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप यहां जाते हो तो वाकई में आप स्वर्ग में हो बेटा। तो यहां से जो बच्चे निकलते वाकई में काफी ब्रिलियंट होते हैं, काफी शार्प होते हैं, ठीक। और जो बच्चे 12th के साथ आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं और उनके सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। उनके सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा होते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट वही सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने 12th प्लस आईआईटी की प्रिपरेशन साथ में करी है मोस्टली, क्योंकि ज्यादातर ऐसी जनता इंग्लिश मीडियम वाली होती है, हिंदी मीडियम वालों को पता ही नहीं है।
वो 1 साल ड्रॉप लेते हैं और फिर ना उनको ये लगता है कि अपन स्कूल तो जा ही नहीं रही, कॉलेज तो जा ही नहीं रहे, तो फिर वो अगर उनको सही तरीके से उनको नरिश न किया जाए ना, वो इधर उधर भटक जाते हैं, फिर वो अय्याशी करने लग जाते हैं, बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। यहाँ पे डर होता है कि यार मेरे को पढ़ना है, मेरी बोर्ड्स भी है और ये भी है, तो थोड़ा प्रेशर रहेगा ना, काम ऑटोमेटिक होएगा। प्रेशर नहीं रहेगा तो काम नहीं होएगा। तो आपको ये चीज जरूर करनी। और जॉब जॉब आराम से आप 10 लाख कम से कम, और अगर आप मचाते हो ना तो बेटा इसमें तो अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। अधिकतम तो कितने भी 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक के पैकेज मिले बेटा आईआईटी में। तो क्या पता वो एक आप टैलेंट है आप में, तो आप बिल्कुल आओ, अपनी सीट लो, ठीक है। आओ आप यहाँ पे, ये प्लेटफॉर्म आपको बुलाता है, आओ आप हमारे पास आओ। अगर आप हमारे लिए अगर आपके अंदर वो काबिलियत है जो हमसे मैच कर जाए तो आप आइए, अपना टैलेंट दिखाइए और हमारे अंदर सीट लेके बताइए। तो ये एग्जाम आपको वाकई में एक इज्जत दिलाएगा और बढ़िया से आपको एक अच्छी लाइफ देगा जो शायद आप बाकी चीजें करके नहीं दे सकते, ठीक है। यहां पर बेटा अपार संभावनाएं, अपार। आपने सुना होगा मोदी जी आजकल स्टार्टअप को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, तो स्टार्टअप ज्यादातर किसने किया हुआ है? इन्होंने किया हुआ है, यही मचा रहे हैं दुनिया में। आप इन्हीं के ऐप इस्तेमाल करते हो। जो भी MPL खेला, आज हमने लूडो खेला, आज हम डाउटनट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम जोमेटो, स्विगी, ये सब कौन कर रहे हैं? सब यही लोग मचा रहे हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हाँ या ना? तो कहीं ना कहीं हमें एक बढ़िया प्लेटफॉर्म की जरूरत है जो इससे बेहतर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। समझ में आया? हम शेयर चैट पे ना रील बना रहे हैं, हम इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, मटक रहे हैं, उसके पीछे किन का हाथ है? इन्हीं लोगों का हाथ है। वही आपको वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि यार आओ यहाँ पर तुम, मतलब वो आपके लिए जितना बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर करने का काम कर रहे हैं। पढ़ाई के लिए डाउटनट ऐप बनाया, आदित्य शंकर सर ने, जानते होंगे आप, डाउटनट के CEO जो उनकी IIT दिल्ली से पास आउट है। तो भाई मचा रहे हैं। एक बड़ा दिमाग कहीं ना कहीं एक अच्छी चीजों को जन्म देता है, तो आप भी कहीं ना कहीं उनमें से एक होने वाले हो अगर ढंग से पढ़ाई करोगे। तो जितना पहले आएगा उतना पहले आपको यहां पर फायदा मिलेगा। तो इसलिए 12th के साथ आप IIT की तैयारी करें, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सर मेरा बोर्ड एग्जाम, अरे भाई वो 12th की परसेंटेज तुम्हारे कहीं काम नहीं आती। बस तुम्हें 12th में कितनी परसेंटेज बनानी है? बस 75 से ज्यादा। 75% से ज्यादा है तो तुम JEE का एग्जाम दे सकते हो, इतनी होनी चाहिए तुम्हारे, ठीक है तुम्हारे। और आप ज्यादा कितनी बनाओ ना, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए 75 से। हर एक का सपना होता है यार मेरे 12th में कम से कम 90%, 85, 87% तो अच्छा लगता है। भाई 12th में भी अच्छी परसेंटेज हो, कोई बात नहीं, बिल्कुल बनाओ आप। लेकिन अगर आप इतने से ज्यादा, इतनी परसेंटेज से आपके ज्यादा है ना बेटा, आप IIT के कॉलेज में बैठने के लिए काबिल रखते हो, आप इतनी काबिलियत है आपके अंदर कि आप IIT में जा सकते हो। ये उनका मिनिमम क्राइटेरिया है कि भैया हम उसी बच्चे को लेंगे जिसके 12th में 75 से ज्यादा होगी, वही हकदार होगा। देखो पहले ही छटनी कर दी इन्होंने। इनको टैलेंटेड ही चाहिए, इनको भीड़ नहीं चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? इनको भीड़ नहीं चाहिए, इनको टैलेंट चाहिए। जिसके अंदर 75 से, जो 12th में 75 से ज्यादा परसेंटेज लाया, वाकई में वो वाकई में अच्छा बच्चा है पढ़ने का, बस उसको और अच्छी तरीके से खान पान दो, मतलब पढ़ाई लिखाई कराओ, तो यार वो यहां आएगा और वो मचाएगा, हाँ या ना? तो आप कर सकते हो, समझे? आप 12th के अंदर 75 से ज्यादा परसेंटेज लेकर आ जाओ और IIT का एग्जाम निकाल दो। अगर आपके 12th में 76% है और आपके किसी दोस्त के ना जिसने सिर्फ 12th किया 90% है, लेकिन आपने 12th के साथ IIT का एग्जाम निकाल दिया, भाई इज्जत तुम्हारी होगी उससे ज्यादा, लिख के ले लो। हुआ है, ऐसा हुआ है। और जिन बच्चों ने ऐसा किया है ना, वाकई में वो बहुत आगे गए हैं बढ़िया से। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आप 12th के साथ IIT की तैयारी करें। ये डर न सोचे कि मेरे बोर्ड का क्या होगा, वो तो कवर होएगा ही सही ना यार। आप बड़ी नाव में सवार है IIT में, IIT एक बड़ी नाव है, उसके अंदर 11th तो 12th तो आएगा ही सही ना। तेरा 11th भी होएगा और 12th भी होएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सर क्या
हमारा जो आईआईटी का जो सिलेबस है, जो एग्जाम का सिलेबस है सर, उसमें पहले 12th का हो जाएगा तो हमारे लिए बढ़िया आएगा। अरे भैया, सब टीचर्स इसी तरीके से पढ़ाते हैं कि हम इन्हें 11th और 12th तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट ये रहता है कि बच्चे का 12th का बोर्ड्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए टाइम पर, और उसके 11th की भी प्रिपरेशन बढ़िया से हो जाए ताकि वो आईआईटी का एग्जाम निकाल सके। तो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ही आपका 12th का सिलेबस भी हम करके देते हैं यहां पर, और ये भी हो जाता है। तो आपको परेशानी किस बात की है? तो आप ये ना सोचें कि सर मैं कैसे मैनेज करूंगा। भाई किया हुआ है, बंदों ने मचाया हुआ है, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये हमारी बस सोच है कि यार ना मेरे से हो नहीं पाएगा। हमारे घर वालों ने मतलब ये चीजें हमारे दिमाग में कूट कूट के भरी हुई है कि बोर्ड्स 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 बोर्ड्स, हम बस वही करते हैं। उनको बोलो थोड़ी दुनिया खोल के देखो, बहुत सारी चीजें अगर जितना पहले कर लेते ना, फिर आपके दिमाग में फिर बाद में यही सवाल आएगा, काश कि मैं उस टाइम पर कर लेता। आज नहीं कर पा रहा हूं, उस टाइम पे कर सकता था, मौका था मेरे पास, लेकिन मैंने नहीं किया। वरना जो बच्चे ड्रॉप लेते ना भाई, उनको यही नहीं पता होता कि मेरे को क्या करना है, क्या नहीं पढ़ना है। वो अपने माहौल को सही तरीके, अपने सिलेबस को ही, अपने स्टडी मटेरियल को ही सेलेक्ट नहीं कर पाते कि यार ये पढ़ना था कि ये पढ़ना था। हम सब पढ़ रहे थे और लास्ट में पता चला सब बर्बाद हो गया। तो 1 साल तो हमें उसी में लग जाता है। हकीकत है ये, अगर आप पहले से करके रखोगे तो आप एक्सपीरियंस होल्डर कहलाओगे, अगले साल डेफिनेटली निकाल लोगे। और बहुत सारे बच्चे सीरियसली पढ़ाई करते हैं तो 12th के साथ भी निकालते हैं। तुम्हारा फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है 12th के साथ तैयारी करने में। अगर 1 साल आप अगले ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहे हो, उसमें नुकसान है। नहीं हुआ तो फिर तो करनी ही पड़ेगी दूसरी चीज। तो पहले से करके रख लो ना, ताकि हाँ यार ये तो हमें आता है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ अगली बार निकालेंगे। यूपीएससी की तैयारी करते हैं, सुना है ना, हर कोई पहले अटेम्प्ट में नहीं निकालता, कोई दूसरे अटेम्प्ट में, कोई तीसरे अटेम्प्ट में, कोई चौथे अटेम्प्ट में निकालता है, लेकिन निकालता जरूर है। यहां पे तुम्हारे पास बढ़िया चांस है, अच्छे से आओ, स्वागत है आपका, मचाओ, खूब मचाओ। ठीक है, तो आई होप यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब मुझे कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं बेटा कि कितने बच्चे हैं जो करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हिम्मत है, जो वाकई में टैलेंटेड है, वो जरूर करेगा। और जो कायर होगा, जो पढ़ नहीं रहा होगा, जो लापरवाह होगा, वो तो वैसे पतली गली से निकल जाएगा, क्योंकि उसकी किस्मत में उतना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो वाकई में टैलेंटेड बच्चे हैं, जो सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर के, जिनको जाना है कि हाँ मुझे स्वर्ग में जाना है। अब हर एक को तो स्वर्ग मिलेगा नहीं बेटा, जिसको मिलेगा वो पालेगा इसको, लेकिन उसको पता तो हो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए हम आए हैं, हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। तो आप आइए, बढ़िया से पढ़िए, अच्छे सारी चीजों को कवर कीजिए बेटा। ओके, तो आई होप आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, काफी ज्यादा मोटिवेटेड रही होगी, और आपको एक सही दिशा देने में इसने हेल्प की होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।